विजय कुमार सिन्हा पक्ष में 126 मत पर। सदन में सीएम नीतीश की मौजूदगी पर हुआ हंगामा, विपक्ष ने कहा लोकतंत्र की हो रही हत्या। लालू प्रसाद यादव का ऑडियो वायरल, मतदान के दौरान विधायक से सदन में अनुपस्थित होने की कर रहे थे बात। वायरल ऑडियो में लालू से बात कर रहे विधायक का बयान, लालू यादव का आया था फोन। और जेल से मतदान करने विधानसभा पहुंचे मोकामा से आरजेडी विधायक अनंत सिंह, कहा मेरी लालू यादव तेजस्वी से नहीं हुई बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज, आपके साथ मैं हूं करिश्मा। तो खबरों की करेंगे शुरुआत। 17वीं बिहार विधानसभा के स्पीकर को लेकर चुनाव हो गया। स्पीकर को लेकर महागठबंधन और एनडीए ने अपना उम्मीदवार उतारा, लेकिन बाजी एनडीए के उम्मीदवार विजय सिन्हा ने मारी। विजय सिन्हा के समर्थन में 126 और विपक्ष में 114 वोट पड़े। विजय सिन्हा के स्पीकर चुने जाने की घोषणा के बाद सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विजय सिन्हा को आसन पर ले गए। विजय सिन्हा ने स्पीकर चुने जाने के बाद सभी विधायकों को धन्यवाद दिया, सदन के प्रति आभार जताए है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि विजय कुमार सिन्हा विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार पुनः मैं कहता हूं, हाँ के पक्ष में 126 और ना के पक्ष में 114, इसलिए हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है। श्री विजय कुमार सिन्हा सभी से अध्यक्ष निर्वाचित हो गए, घोषणा मैं करता हूं। पावन पीठ तक मुझे पहुंचाने के लिए आप सबों का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, सभी दलों के नेतागण एवं सभी संपूर्ण सदन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस पर और अधिक जानकारी के लिए सीधे चलेंगे विधानसभा अपने संपादक संतोष सिंह के पास, जो इस वक्त वहां पर मौजूद है। ओवर टू यू संतोष जी। धन्यवाद करिश्मा। और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, हालांकि मुकाबला बहुत ही करीबी का रहा, लेकिन विधानसभा में सदस्यों की संख्या को लेकर भी अगर हम बात करें तो संख्या कमोबेश एक ही जैसा रहा। और जो चीजें सामने आई है, हमारे साथ नीरज बाबलू हैं और बीजेपी से विधायक हैं। नीरज जी, सदन में अध्यक्ष की पद की परंपरा रही है कि जो सत्ता में लोग हैं, जो जिनकी संख्या है, वो अध्यक्ष बनते थे, लेकिन इस बार 53 वर्षों बाद ये परंपरा टूटी है। तो क्या लगता है कि सत्र में बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो टूटने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है? देखिए, ऐसा नहीं है। परंपरा जो नियम कानून है, वो नियम कानून के हिसाब से ही काम चल रहा है। और जो एनडीए की सरकार है, लगातार नियम कानून का फॉलो की है। लेकिन जिनको जनादेश नहीं मिला है, वो न्यूसेंस करते हैं, उनका कलेजा फटता है, उनको लगता है कि हमारा बहुत कुछ होने वाला था जो नहीं हुआ, तो तरह तरह का न्यूसेंस करने का काम करते हैं। पूरी गलत परंपरा का शुरुआत करने का कोशिश करते हैं आरजेडी के लोग। जो नहीं होना चाहिए, ये गलत परंपरा है। जेल से भी सौदेबाजी की बात सामने आई। बिल्कुल, जेल से सौदेबाजी के साथ साथ धमकी देने का काम किया जा रहा है, जेल से प्रलोभन देने का काम किया जा रहा है। झारखंड को वो जंगल राज बना के बैठे हुए हैं, और जेल नहीं गेस्ट हाउस में बना के बैठे हुए हैं, और वहीं से पार्टी चलाने का काम करते हैं। वहीं से वो चुनाव कैंपेनिंग करने का काम किए, और जब चुनाव में सक्सेस नहीं हुए तो अभी विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये काफी दुखद मामला है। इस मामले की सीबीआई जांच की मैं मांग करता हूं, और उससे पहले मैं मांग करता हूं कि उन्हें झारखंड जेल से उठा करके तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, यह आवश्यक है। और उसके बाद सीबीआई जांच और कार्रवाई हो। लेकिन राजद का ये कहना है कि उनके जो आवाज में है वो, देखिए, बचाव में कुछ न कुछ बोलेंगे, ये बचाव में उनका चल रहा है। मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि जांच हो, सीबीआई जांच हो, ना कि झारखंड में पता चला है कि झारखंड में उन्हें जांच का आदेश दिया गया। झारखंड के किसी भी जांच एजेंसी पे हमें भरोसा नहीं। सीबीआई जांच करे और इस पर कार्रवाई हो, मैं पूरा मांग करता हूं। मतलब सीबीआई जांच हो और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई जांच हो, और उससे पहले उन्हें तिहाड़ जेल भेजा जाए। किसी जेल में रहना है तो झारखंड में क्यों, तिहाड़ जेल भेजे। झारखंड में घूम रहे हैं, फोन कॉल कर रहे हैं, इसलिए उन्हें तिहाड़ जेल भेजा जाए। चलिए, हमारे साथ आरजेडी से अख्तर अली इमाम जी आए। ये
क्या मतलब आपके नेता आरोप लगातार जो है कुछ न कुछ बातों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, आरोप लगता ही रहता है लालू जी पे। नहीं, देखिए, जब भाजपा के किसी नेता की पूछ खत्म हो जाती है और तब अपने आप का टीआरपी बढ़ाने के लिए हमेशा लालू जी का ही एक उपयोग किया जाता है। और सब भाजपा के लोग जानते हैं कि अपना पूछ बढ़ाना है तो टीआरपी बढ़ाना है तो लालू जी पे कुछ आरोप लगाओ। हम ये कहते हैं कि अगर फोन करना ही होता तो अभी बिहार के सबसे मजबूत नेता के रूप में जो उभरे हैं, पूरे देश में जाने जाते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव। क्या तेजस्वी जी ने भाजपा के किसी विधायक से बात किया, जदयू के किसी विधायक से बात किया, अन्य दल के किसी विधायक से बात किया? जब हमारी पूरी पार्टी जो जहां चुनाव लड़ रही है, जिसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, जब वो किसी नेता से, किसी विधायक से बात नहीं कर रहा है तो लालू जी को क्या पड़ा हुआ है किसी एक दो विधायक भी भाजपा के विधायक से बात करें? ये राज्य अभी उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए हैं और भाजपा में किनारे कर दिए गए हैं। राज्यसभा का चुनाव है, ये चाहते हैं कम से कम राज्यसभा में मेरी पूछ हो जाए, तो इसीलिए अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, राज्यसभा की दावेदारी मजबूत करने के लिए, ये इस तरह का एक पिक्चर में आने के लिए, मीडिया के लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह का अनर्गल आरोप लगाए हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इस मामले में। सीबीआई जांच की मांग कर रही विपक्ष, सारी जांच एजेंसी उनके हाथ में है। अब 3 साल से तो बेचारे जेल में लालू जी हैं। तब तो भाजपा पूरे एनडीए की ये हालत हो जाती है कि जीत नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कहीं लालू जी बाहर निकल गए तो साला और क्या हाल होगा, जब एक 31 साल का लड़का पूरे महागठबंधन को मिला करके और भाजपा पूरे एनडीए की ये हालत कर देता है। अगर लालू जी कहीं बाहर आ गए तो क्या होगा? इसी चीज में वो चाहते हैं कि किसी न किसी आरोप में इनको घेर के रखो, किसी न किसी तरह से इनको बंद करके पिंजरे में रखो। धन्यवाद। हमारे साथ शकील अहमद जी हैं। चलिए, अब जीत के लिए पहले आपको मुबारकबाद दे। हाँ, बहुत ही कह सकते हैं कि ये जीत वाकई में। लेकिन एक सवाल आईएम को लेकर मेरा सवाल है, जिसको लेकर आपने सद्भावना की बात की थी, बिहार में सेकुलरिज्म की बात चलेगी। आज वो आपके साथ वोट, कल तक वो कह रहे थे कि नहीं हम उसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन वो आज आपके साथ वोट में थे। उनकी अपनी चाल चलन है, तो उनका अपना रंग रूप है। हम लोग तो सीधा सहज तरह से चलने वाले लोग हैं, लेकिन फ्लोर पे कई बार ऐसा देखा गया होगा, पार्लियामेंट में देखते हैं, असेंबली में देखते हो कि घोर एक दूसरे के विरोधी लोग भी फ्लोर पे कई मुद्दे पे भी साथ आते हैं। तो वो कोई मसला नहीं है, वैचारिक लड़ाई है। और उस वैचारिक लड़ाई में कौन कहाँ पे खड़ा, ये पोजीशनिंग का सवाल है। हम उस पोजीशन को मानते हैं कि ये मुल्क जो है वो सिर्फ आइडेंटिटी से नहीं चलता है। ये मुल्क जो खूबसूरत ट्रेडिशन है हमारे यहाँ के, उससे चलता है और वही उसमें समाया हुआ है। कभी मेजॉरिटी हो जाती है, कभी माइनॉरिटी होती है। मैं इस पछड़े में नहीं पड़ता। और कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास इससे अलग थलग रहा है। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो हम उसी ट्रेडिशन को मानते हैं। हो सकता है मेरी पार्टी कोई और ट्रेडिशन को मानते हो, लेकिन मैं इस ट्रेडिशन को मानता हूँ कि हमारा इतिहास बड़ा ही एक दूसरे से मिला जुला इतिहास है, उसको लेकर चलो। और डेमोक्रेसी वो खूबसूरत तरीके से हमको वो मौका फराहम करती है कि जहाँ हम अपनी बात को भी एक्सप्रेस कर सकें और किसी को, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी नहीं करें। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होता किसी भी समाज के लिए। और कट्टरता तो किसी भी की हो, उसका फ़ायदा नहीं होता है। जुमले, अच्छे अच्छे लच्छेदार भाषण, आपको लगता है कि मैं बेहतरीन ज़बान नहीं जानता, खूब अच्छी तरह जानता। मैं अपने किसी भी तकरीर से जज्बातियत को उभार करके परेशान और हैजान कून स्थिति बन जाए, वो मैं नहीं चाहता। इसका नुकसान होता है। संस्कृत में शपथ लेकर क्या संदेश दे रहना चाह रहे थे? अच्छा भाई, इसमें कोई आह तोबा मचाने वाली बात नहीं थी भाईजान। वहाँ पे 5 रखा हुआ था। और यकीन मानिए कि संस्कृत ज़बान को अगर आप पढ़िएगा थोड़ा बहुत, मैंने उसका इतिहास पढ़ा हिंदी में, और जब मैं जेएनयू में था, पाणिनि का व्याकरण हम लोग को पढ़ाया जाता था, कॉम्परेटिव स्टडी पढ़ाया जाता था। एक से एक क्लासिक है उसमें। तो इतनी बेहतरीन ज़बान, एक ज़माने में वो बोलचाल की ज़बान थी हज़ारों साल पहले। फिर आहिस्ते आहिस्ते ज़बान का विकास हुआ, और विकास होने के बाद हम आज मॉडर्न लैंग्वेज में आए। मॉडर्न लैंग्वेज में मैथिली आई, भोजपुरी आया, उर्दू आई, हिंदी आई, खड़ी बोली आई। ये तो उसका एक विकास है, और रोज़ाना शब्द जुड़ते चले जाते हैं डिक्शनरी में। तो जहाँ से निकल के परंपराएं आ रही हैं, तो उस परंपरा को भी पकड़ा जाए और मॉडर्न तरह से जिया भी जाए। यही तो हिंदुस्तानियत है सर, इसलिए मैंने किया। अच्छा, आज सदन की शुरुआत, मतलब इस सत्र की शुरुआत, फिर आज विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जिस तरीके से संख्या बल का प्रदर्शन हुआ है, क्या संदेश देना चाह रही है? मतलब विपक्ष इस अध्यक्ष पद के, होता ये था कि भाई सर्वमान्यता की बात होती थी, लेकिन सर्वमान्यता नहीं हुई, विपक्ष ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। सही कह रहे हैं। तो वो क्या आप संदेश क्या देना चाहते हैं कि क्या है? अच्छा, ये होना यही चाहिए था। हर साल सबका मन करता है
लेकिन पिछले दिनों में जो हालत उत्पन्न हुई है, 12,000 वोट के हेर फेर से सत्ता और विपक्ष बना हुआ है और जिस तरह के इल्जामात लगे हैं, कोर्ट में केस गया है, तो आप समझ रहे हैं कि क्या स्थिति बनी है पिछले 2 महीने के अंदर। मुझे तो अफसोस सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री कैंडिडेट्स पे है, जिनको मैं बहुत सम्मान करता हूं, कि वो देख रहे हैं अपने सामने क्या हो रहा है। और ऐसे में आज क्या करना चाहिए था कि बहसे रूल बुक, हमने भी सवाल उठाया, रूल्स अगर ये कहता है, ट्रेडिशन में तो बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन कभी कभी रूल भी आता है। रूल में अगर ये है कि जो इस सदन का मेंबर नहीं है और अगर विपक्ष उस पर सवाल खड़े कर रहा है तो आहिस्ते से बाहर चले जाइए, मौका मत दीजिए। तो विपक्ष को आपके ऊपर, आपके गलत बातों पे अटैक करने का आपने मौका दिया। इतनी भी शर्म नहीं है या इतनी भी अकल नहीं है, दोनों बात नहीं, ना शर्म है ना अकल है। तो एक तो वो हुआ, फिर एडजर्न करना पड़ा। एडजर्न करने के बाद फिर क्या हुआ कि तब आकर के फिर वो 2 सदस्य जो बैठे हुए थे तो वो फिर चले गए। तो आप देख रहे हैं कि गलती किसकी थी। सेकंड, हम लोग कह रहे थे 3 तरह की वोटिंग होती है, वॉइस वोटिंग होती है, दूसरा हाथ उठा देते हैं, गिनती हो जाती, तीसरा ही होता है सेक्रेट बैलेट हो जाता है। तो सेक्रेट बैलेट भी तो इसी ट्रेडिशनल रूल का हिस्सा है, उसको क्यों नहीं माने। तो ये सहमे हुए, लर्जे हुए लोग हैं भाई साहब। अब पितामह की भूमिका में कौन आपके मित्र कौन है हमारे मंत्री नीतीश जी? नहीं, वो तो सबके मुख्यमंत्री हैं और उनको ये देखना चाहिए कि क्या बहुत लाचार विवश दिख रहे हैं। मुझे ताज्जुब है कि उनको साफ ये उनको जानकारी है हर चीज की, लेकिन मजबूरी भी लगता है कोई चीज है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। हाँ, तरुण, कल तक आप थे कि सर्वसम्मति होनी चाहिए, लेकिन जब वोटिंग की बात आई तो आपके विधायक महागठबंधन के साथ खड़े दिखे। क्या सवाल यह पैदा होता है कि हमारी ख्वाहिश थी और यही हमारी परंपराएं भी रही हैं कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस, जो हाउस के गार्जियन की कुर्सी है, उसमें भी तो लोग बैठे हैं, गांव के अनपढ़ लोग बैठकर अपना पंच चुन लेते हैं। इतने विद्वान लोग जो बिहार का दिल और दिमाग है और अपने सदन में अपने सदन के आसन की कुर्सी को नहीं चुन पाए, तो ये बड़ा खेदजनक मसला था। तो हमने कोशिश की कि साहब इसमें गुंजाइश भी थी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के दरमियान में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का मामला हो जाता तो ये शायद ज्यादा अच्छा होता। हमारी ये कोशिश और प्रयास थी, लेकिन जब ऐसा हो गया, हालात आए बीच में, आपने देखा कि कैसे गंभीर हालात आ गए थे। मैंने जाकर के आसन से फिर मशवरा दिया कि सर कुछ देर के लिए हाउस को एडजॉर्न कर दीजिए, ताकि जो लोग नियम के विरुद्ध यहाँ पर आ गए हैं उनको जाने का इज्जत से मौका मिल जाए। तो मैं आसन का आभारी हूँ कि आसन ने मेरे मशवरे को ही माना और हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया। जो लोग नहीं थे चले गए और फिर उसके बाद हम लोग को उम्मीद थी के साथ वोटिंग या सर्वसम्मत को फैसला हो जाए, लेकिन उस वक्त भी देखा सर गिनने का बारी आई। तो मैंने समझा कि परंपरा अच्छी नहीं है। मैं महागठबंधन का हिस्सा न होते भी, चूंकि एनडीए के कार्यकलाप से मैं इख्तलाफ रखता हूं, तो महागठबंधन का हिस्सा न होते भी महागठबंधन के हिस्से में वोट अपना दिया, खड़ा हुआ। लेकिन एक नए परंपरा की शुरुआत हुई है। आईएम की अगर बात करें तो सदन में आपने उन चीजों को, एनडीए के खिलाफ जाने की वोटिंग को लेकर अमूमन बचते रहे हैं, यहाँ पे आप वोटिंग में साथ आ गए। किसके? महागठबंधन के साथ। नहीं, मैं बचता रहा हूं क्या? मैं सवाल मैं थर्ड वो हूं, यहाँ पर बदल के तौर पर यहाँ आया हूं। तो मुझे बिहार की जनता ने जो मुझे मैंडेट दिया है वो तीसरे बदल के रूप में दिया है। हम अपने वजूद को बरकरार रखते हुए हाउस के अंदर में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर कड़ी हमारी नजर होगी और मैं न निष्पक्ष रहूंगा न पक्षधर रहूंगा, मैं सत्य का पक्षधर बनूंगा। जो संदेश हमने आसन को दिया उस पर खुद अमल करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अख्तर इमाम थे। सत्ता और सिंहासन को अपने तरीके से, निष्पक्ष तरीके से हम अपनी दावेदारी, अपनी बात को हम रखते रहेंगे। चलिए, अब डिप्टी सीएम प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो सदन की परंपरा रही है वो परिलक्षित होगी, ऐसा हम सब अपना उद्गार भी व्यक्त किया है। लेकिन आज सदन के अंदर प्रतिपक्ष ने जो व्यवहार किया, जिस प्रकार से पेश आया और प्रोटेम में स्पीकर पर जिस प्रकार का दबाव बनाया गया और उनके एक सदस्य के द्वारा जो बिहार विधानसभा के कर्मी हैं जो गणना कर रहे थे उनका नोटबुक छीना गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अध्यक्ष के आसन ग्रहण करने के बाद नेता प्रतिपक्ष जिस प्रकार से लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, लोकतंत्र की बात कर रहे थे और वो कहीं से वो परिलक्षित नहीं हुआ। आखिर ऐसी हताशा क्यों? हम जनादेश के आधार पर सदन में हैं,
सरकार में हैं, लेकिन लोकतंत्र की दुहाई देना और अलोकतांत्रिक आचरण और व्यवहार करना, खास करके अध्यक्ष के निर्वाचन में तो और मर्यादित होकर आचरण, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, उसका होना चाहिए। हम उनके इस व्यवहार की निंदा करते हैं और विगत आधे शतक से जो परंपरा थी उसको भी उन्होंने तोड़ने का काम किया। हम सबों ने, सभी जो सदन के अंदर जितने प्रतिपक्ष के अलग अलग दलों के नेता हैं, सबों से दूरभाष पर हमने आग्रह किया कि जो परंपरा चली आ रही है, जनादेश भी बहुत स्पष्ट है, क्या परिणाम होना है वो भी स्पष्ट है, तो एक अच्छा संदेश जाता। लेकिन इन्होंने सदन का जो यह सत्र है, उस सत्र में इस तरह के संदेश को देने का काम नहीं किया, करना चाहिए था, अपेक्षा थी। दूसरी बात कि खास करके अध्यक्ष के, माननीय अध्यक्ष के चुनाव में एक महादलित, प्रथम बार नवनिर्वाचित हमारे सम्मानीय विधायक ललन पासवान जी को श्री लालू प्रसाद जी के द्वारा जेल से उन्हें प्रलोभन देना, धमकी देना, सरकार गिरेगी तो फिर हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, यह तो एक लोकतंत्र की हत्या है। उसके नेता जितनी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, बात करते हैं, आज मैं सदन में सुन रहा था नेता प्रतिपक्ष की बातों को, लेकिन जिस प्रकार से उनके परिवार के, उनके पिताजी या पूर्व मुख्यमंत्री और उसी दल के वो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इस तरह का वो धमकी देना दूरभाष पर, एक तो खुल्ला कानून का उल्लंघन वो कर रहे हैं। खैर, कानून का उल्लंघन करना उनका अभ्यास है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इसकी निंदा करते हैं। और झारखंड सरकार से हम मांग भी करेंगे, नहीं बोलने दीजिए ना। और यह जो फोन हुआ है, ये झारखंड से हुआ है, इसलिए झारखंड सरकार से हम सब आग्रह करेंगे कि इस पर जो वैधानिक कार्रवाई है उसको करे। आपको लगता है कि झारखंड सरकार कोई एक्शन लेगी? जिस तरीके से नहीं लेगी तो हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि इसकी उच्च स्तरीय जांच का जो वैधानिक तरीका है, उस तरीका से इसकी जांच हो। जरूरत पड़े तो और भी उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच तक भी अगर जाना पड़े, क्योंकि अगर लोकतंत्र सर नहीं बताएगा हम ललन जी से अरे मैं तो ललन जी बोलिए, बोलने दीजिए ना, एक बार हमको बताने दीजिए ना, फिर ये बोलेंगे ना। देखिए, वो सारी कार्रवाई हम लोग अपने एनडीए के साथ ही बैठेंगे और राज्य स्तर पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है, माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठकर इसको हम लोग जो वैधानिक तरीका है उसको करेंगे। लेकिन अभी ये झारखंड राज्य से यह फोन आया है, तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था किसी भी राज्य की एक बड़ी जिम्मेदारी है, और जो कारा है वो झारखंड सरकार के अधीन है, जो रिम्स है वो भी झारखंड सरकार के अधीन है। तो उस सारे चीज़ों को हम सब देख रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे एक महादलित परिवार का एक प्रथम बार जो जीत कर रहा है उसको इस तरह से धमकी देना, उन्हें कमज़ोर समझना और बड़ी बड़ी लोकतंत्र और पिछड़े और दलित महादलित की दुहाई देना। आज उनकी तो पोल खुल गई, उन्होंने जानबूझ के समाज के कमजोर वर्ग के विधायक को क्यों चुना, यह तो एक प्रश्न उठता है। समाज के सबसे कमजोर वर्ग के तबके के, वो भी नवनिर्वाचित और प्रथम बार जीत कर आए विधायक को उन्होंने चुना। और भी कई जगह उनका फोन गया होगा जो अभी जानकारी में नहीं है, लेकिन इसलिए जो सारी बातें हमको कहना था मैंने अभी तक एक की सूचना है, वो धीरे धीरे सारी जानकारी आएगी। ललन जी, अरे वो नंबर जो मिला तो
सुशील कुमार मोदी जी उसी नंबर पर उन्होंने बात की। अब बात की तो फिर उनका जो सेवक है वो सीधे लालू प्रसाद को दिया, तो उन्होंने ऑडियो भी वायरल होना चाहिए सर। ऑडियो तो वायरल है और वो तो फिर उसको देखेंगे, सुशील जी से बात करके देखेंगे। आप बताइए संक्षिप्त में, आपको नहीं बोलना। देखिए जो बात हुई थी इधर देख के बोलिएगा, सब ऑडियो में स्पष्ट है। एक्चुअली परिस्थिति थी कि मैं लगभग 6 साढ़े 6 बीच का समय था शाम का, मैं अपने आदरणीय नेता सुशील मोदी जी के 5 नंबर आवास पर इधर ही था, तो हमारे पीए ने फ़ोन उठाया, तो उनको कहा कि विधायक जी बात करें, बोले नहीं उनके पीए बोल रहे हैं। सब ऑडियो में क्लियर है, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ तो कि ये बोल रहा हूँ, तो विधायक जी से बात करना है, तो लालू यादव जी बात करें। तो हमारे पीए ने कहा कि अच्छा ठीक से लाइन पे हमसे पूछा लालू यादव बात करेंगे, तो मुझे लालू यादव बात करेंगे, मुझे लगा कि क्षेत्र में भी कई लोग लालू यादव नाम से, हमने पूछो कहाँ से बोल रहे हैं, तो फिर पूछे कहाँ से बोल रहे हैं सर, रांची से। तो हमको लगा कि अब रांची है तो मामला, मुझे ये लगा, मुझे उन्होंने फ़ोन किया, मुझे लगा कि देखिए जिस तरह से पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे फ़ोन करके हमें बधाई दिया था, कई नेतागण ने दिया था, प्रोत्साहित किया, तो मुझे लगा चले विरोधी दल के नेता हैं, लोकतंत्र की उपज हैं, लोकतंत्र ने लालू यादव को यहाँ पर पहुँचाया है, तो लोकतंत्र की गरिमा के तहत मुझे बधाई दे रहे, मैं काफ़ी उत्साहित हुआ शुरू में। मैंने कहा प्रणाम सर, खुश रहिए। फिर मैंने अपने स्वभाव बस, जो मैं बड़ों को आदर रेस्पेक्ट करता हूँ, मैंने उनका चरण स्पर्श भी फ़ोन पे ही किया, चरण स्पर्श के खुश रहो। इसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा करो, कल हम लोग स्पीकर को गिरा देंगे, उसमें हमारे साथ दो, सरकार बनाएंगे। मैं शॉक्ड हो गया कि कोई आदमी जेल में बैठ करके एक तो इलीगली मोबाइल यूज कर रहा है, किस तरह से सरकार को, लोकतंत्र की हत्या करना कोई चाह रहा है। मैं शॉक्ड हूँ। मैंने बार बार कहा मैं सर पार्टी में हूँ, पार्टी में होते क्या हुआ, एब्सेंट हो जा, फिर कहा नहीं सर पार्टी में हूँ, कोरोना का बहाना कर लो। मैं शॉक्ड था काफ़ी मैं शॉक्ड हो गया कि जिस व्यक्ति को लोकतंत्र ने यहाँ पहुँचाया, अगर इंडिया में, भारत में डेमोक्रेसी नहीं होती, कोई लालू प्रसाद का नाम जानने वाला नहीं होता है। डेमोक्रेसी की उपज है, हम आज डेमोक्रेसी के बदौलत हम, आपको मालूम होना चाहिए कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली इंजीनियर है हमें, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन सर डेमोक्रेटिक स्वार्थ चलाते, मेरा नारा ही डेमोक्रेट इंडिया, ग्रेट इंडिया। मैं शौक था कि डेमोक्रेसी की उपज, डेमोक्रेसी ने मुझे यहाँ पहुंचाया, लालू यादव को लालू प्रसाद बनाया डेमोक्रेसी ने, वो किस तरह से रिफॉर्म आया लालू जी? लालू जी से आप पहले परिचित थे? नहीं, कभी नहीं, मेरा कोई समझ नहीं। सर एक सवाल और रहेगा आपसे सर, चलिए ना, आप कुछ कार्रवाई करेंगे? देखिए हम बताते, हम लोग एनडीए के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता है, ये सामूहिक निर्णय होता है, जो भी निर्णय हम लोग विचार करेंगे और आपको अवगत करेंगे। तो सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने को के बाद विजय कुमार सिन्हा को बधाई दी। वहीं बताते चले कि सीएम नीतीश के साथ साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और डिप्टी सीएम रेणु देवी ने भी विजय कुमार सिन्हा को बधाई दी। फिलहाल यह वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरीके से विपक्ष ने सदन में जो व्यवहार किया है वो शर्मनाक है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव ने जो बयान है उस बयान की निंदा की है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद विजय कुमार सिन्हा को बधाई दी। वहीं सीएम नीतीश के साथ साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और डिप्टी सीएम रेणु देवी ने भी विजय कुमार सिन्हा को विधानसभा अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। संबोधन में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अध्यक्ष की निष्पक्ष भूमिका होती है, आपको सत्ता और विपक्ष के बातों को सुन नियम के अनुसार काम करना है। आप सदन के सदस्य रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, सब कुछ जानते भी हैं। हम लोगों को संभावना है कि आप अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से चलाएंगे। सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और अध्यक्ष महोदय को नियम के अनुसार चलाने का हक है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए बधाई देता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और अध्यक्ष की एक बहुत ही निष्पक्ष भूमिका होती है और आपको सत्ता पक्ष विपक्ष सबकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर
और जो भी नियम है उनके उस नियम के मुताबिक कार्यों का संचालन करना है। आपका अनुभव है, एक माननीय सदस्य के रूप में रहा है, मंत्री भी रहे हैं, तो हम सब लोगों को पूरी संभावना है कि एक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आप अपनी भूमिका बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाएंगे, यही हम सब लोगों की अपेक्षा है। 17वें विधानसभा के नए स्पीकर चुने जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विजय कुमार सिन्हा को बधाई दी। आप ही को करना पड़ेगा। अब हम जो कह रहे हैं, हमको तो ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम चुप भी कैसे रहे। झूठ और असत्य का साथ हम नहीं दे सकते महोदय। हमको साफ तौर पे चुनाव की प्रक्रिया हुई, अब हम सब लोगों ने स्वीकार कर लिया है, चाहे जैसे भी प्रक्रिया हुई हो, हम सब लोगों ने जनादेश को स्वीकार किया हो, चाहे जैसे भी जनता ने अपना जनादेश दिया, चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया, हम सब लोगों ने स्वीकार किया, क्योंकि हम लोग मर्यादा में रहने वाले लोग। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया में विधानसभा के अंदर जमकर हंगामा होने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सदन के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मुख्यमंत्री के साथ 2 मंत्री जो मौजूद है वह सदन के सदस्य नहीं है, फिर भी वह किस आधार पर सदन में मौजूद है। बिहार विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो उसमें भी जनादेश की चोरी हुई, और आज जब स्पीकर का चुनाव चल रहा है तो भी चोरी की जा रही है, और खुलेआम चोरी की जा रही है। किसी से जो नियमावली कहता है कि जो अगर सदन का सदस्य नहीं है उसको बाहर जाना होता है जब दरवाजे बंद होते हैं। मुकेश सहनी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है, अशोक चौधरी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है, मुख्यमंत्री एमएलसी हैं, और जो सूचना मिली है इनके जो लोग हैं वो कई बड़ी संख्या में जो है एब्सेंट है, और कई ऐसे फर्जी वोटर्स को फर्जी एमएलए बना करके पीछे लोगों को बैठाया गया है। इसलिए हम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि कानून से चलेगा, नियम से चलेगा सदन या बेईमानी से चलेगा, और लगातार ध्वनि मत भी करा दी गई। सत्ता पक्ष के विधायक को लालू प्रसाद यादव के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहने जाने के ऑडियो मीडिया में वायरल हो रहा है। लालू प्रसाद यादव से विधायक से बातचीत हो रही है और विधायक को वह कह रहे कि विधानसभा अध्यक्ष के वोटिंग के दौरान आप अनुपस्थित हो जाइए, हम आगे भी आपका ख्याल रखेंगे। हेलो, हाँ प्रणाम सर, विधायक जी बोल रहे हैं? उनका पीए बोल रहे हैं सर। हाँ दीजिए तो, साहब बात करेंगे, माननीय लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी? जी। रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए लाइन। हाँ दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव पीए बोल। हेलो जी, कहाँ से सर? कराची से। अच्छा अच्छा जी। हेलो जी प्रणाम सर, साहब बात करेंगे। जी हाँ पासवान जी बधाई जी, प्रणाम चरण स्पर्श साहब, क्या ठीक है? खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ, मतलब तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ तो पार्टी में है सर, मैंने पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा, पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर, ठीक है। ठीक आप सत्ता पक्ष के विधायक ललन पासवान को लालू प्रसाद यादव ने फोन कर बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के दौरान अनुपस्थित रहने का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। उस ऑडियो वायरल हो जाने के बाद विधायक ने पूरे मामले की जानकारी कुछ इस तरह से दी और कहा कि जब हम सुशील मोदी के यहाँ बैठे हुए थे तभी लालू प्रसाद यादव का फोन आया था और विधानसभा अध्यक्ष के लिए होने वाले चुनाव में अनुपस्थित आग्रह किया था। फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो,
और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए मंत्री बने। हमने कहा कि फिर हम पार्टी से हैं और ऐसा नहीं कर सकते। यही तब उन्होंने कहा मेरे आने का बहाना कर लो, ये कर लो। तो ऑडियो में स्पष्ट है, सब सुन सकते हैं जो बात हुई है। तो उस समय संयोग बस मैं अपने माननीय नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के पास नंबर बात पर ही था। हमारे जब पीए ने आके बताया कि लालू प्रसाद जी का फोन सब जो करना हो गया, और फिर हमने उनको बताया, दिखाया, तो संयोग से सारा चीज मोबाइल में रिकॉर्ड था। तो ललन जी उसी समय आपने सुशील मोदी से इसकी शिकायत वही था। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने लालू प्रसाद यादव के वायरल ऑडियो पर कहा कि अगर हुआ तो बिल्कुल गलत है और निंदनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि सुशील मोदी ने अगर कहा है कि हमारी लालू प्रसाद यादव से बातचीत हुई है तो वह गलत नहीं कह सकते। ऑडियो को लिया है, डायरेक्ट बात हुई है तो निश्चित रूप से ये फोन से बात। और विधायक आपकी जानकारी में दे रहे हैं क्या फोन आया उनको और लोगों को फोन आ रहा है? देखिए, जो डायरेक्ट जब हमारे नेता ही माननीय सुशील जी ने डायरेक्ट जब बात किया है तो फिर उससे क्या आप कह सकते हैं कि सुशील जी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हुआ है तो बहुत ही निंदनीय बात है। विधायकों से भी खबरें निंदनीय बात है। और लोगों को फोन हो रहा है क्या? मुझे बस इतना ही कहना है, अगर हुआ है बहुत निंदनीय बात है, क्योंकि खुद डायरेक्ट बात निर्देश दे रही है कि वो सतर्क रहें। अरे भैया, हमारे विधायक सब सतर्क है, हमारे लोग गठबंधन के हैं। लालू प्रसाद के द्वारा मोबाइल पर विधायकों को प्रलोभन देने की बात सामने आने पर झारखंड भाजपा ने कहा कि लालू प्रसाद को अविलंब केली बंगले से वापस होटवार जेल शिफ्ट किया जाए। जेल अस्पताल में ही उनका इलाज चले। मिली सुविधाओं का राजनीति के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं लालू प्रसाद। लालू प्रसाद जी एक सजा याफ्ता मुजरिम है, लेकिन उनको जो एक आलीशान बंगले में रहने की सुविधा इस राज्य सरकार ने उपलब्ध कराई है, इसका देश में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। और उन्होंने भी जमकर मिली गई सुविधाओं का दुरुपयोग किया। पूरे बिहार के चुनाव का संचालन किया। कई बार तस्वीरें आई कि वो अनऑथराइज रूप से लोगों से मिलते रहे, मोबाइल का प्रयोग करते रहे, जबकि मोबाइल प्रतिबंधित सूची में है। अब तो सुशील मोदी जी ने बजाबता ट्वीट करके कहा कि लालू प्रसाद जी मोबाइल से एनडीए के जो विधायक हैं वो लगातार। मनोज झा ने विधानसभा में सदन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सदन अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मुख्यमंत्री और मंत्री अशोक चौधरी और मंत्री मुकेश सहनी के उपस्थिति पर आपत्ति जताई और कहा कि लोकतंत्र की हत्या विधानसभा के अंदर की जा रही है। के अंदर विधानसभा में लोकतंत्र कितना शर्मसार महसूस कर रहा है। तर्क दिया जा रहा है पीठासीन प्रोटेम स्पीकर साहब से कि सदन की कार्यवाही में नेता बैठेंगे, मंत्री बैठेंगे जो कहीं सदस्य नहीं है, जो किसी भी सदन के अभी सदस्य नहीं है। आप सब उनके नाम जानते हैं, चाहे माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी हों या मुकेश सहनी जी हों या स्वयं मुख्यमंत्री जी हों। डेलिकेट बैलेंस है इस सदन का, आधा आधा बटा हुआ है। जनादेश के अपहरण का तो वैसे ही बोझ झेल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्वनि मत लिया जाता है और ध्वनि मत में किनकी ध्वनियां घुस रही हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। तो मैं फिर से एक बात कहता हूं, आप वो विजुअल्स देखिए, आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और इसी के साथ इस वक्त बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।